हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। मैंने यूपीएससी का 3 टाइम्स मेंस दिया है। ये मेरा तीसरा मेंस है 2023 में। मेरा हिंदी मीडियम है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम के लोग हिंदी न्यूज़पेपर्स को पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला जवाब है हाँ। ये जरूर है कि हिंदी न्यूज़पेपर्स में जो कंटेंट है या जो क्वालिटी है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कम होता है। इसमें कोई भी शंका नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सिंपल दैनिक जागरण हिंदी जो न्यूज़पेपर है उसको कैसे पढ़ना चाहिए और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और उसको मैं कैसे यूज करता हूं, ठीक है। मैं पूरा पेपर आपको एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिंपली एक छोटे वीडियो में बस मैं इतना बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे देखना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझिए कि हिंदी न्यूज़पेपर से क्यों काम चल सकता है। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम है बेसिकली वो कंटेंट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा कंटेंट या बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट लेके जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर ले। अगर ऐसा होता है सभी द हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते, लाखों लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो और ये बात आप ध्यान रखिए कि जो सिंपल कंटेंट है, जो आपको समझ में आए, जिसको आप आसानी से एग्जाम में लिख सके, वही कंटेंट आपके लिए जरूरी है। आप दूसरों के लिए मत देखिए कि दूसरों के लिए क्या जरूरी है, आप अपने लिए देखिए, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, केवल हिंदी न्यूज़पेपर के ही सहारे यूपीएससी देना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और आप इजिली दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो उसको भी पढ़िए, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूं कि क्या न्यूज में पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें पहला ही न्यूज है कि भारत ने एशियाई खेलों का तोड़ा रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स न्यूज को एथिक्स में कैसे यूज करना चाहिए वो मैं आपको कभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेकेंड न्यूज, ये जो पॉलिटिकल न्यूज है इस पे ज्यादा ध्यान देने की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज पे हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिक्किम में बादल फटा, जवानों समेत 81 लापता, 10 मिले। अब इस न्यूज में देखिए, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको एग्जाम्पल में यूज कीजिए। एग्जाम्पल में कहां यूज कीजिए, जैसे यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी में क्लाउड बस्टिंग, बादलों का फटना एक टॉपिक है, उसमें इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कीजिए। 2020 या 22 में क्लाउड बस्टिंग से जीएस1 में क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो आप उसको यहां यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इस न्यूज में ध्यान से देखिए कि ये न्यूज कहां हुआ है, वहां की मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सिक्किम में हुआ है तो सिक्किम के बॉर्डर एरिया देखिए, ये यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी ये काम आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे आप अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो बादल फटना एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। क्लाउड बस्टिंग क्यों होता है, कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, वो एक डिटेल टॉपिक है और उसको आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। वहां जो आप पढ़ा है उसमें एक टॉपिक इसको ऐड कर लीजिए कि सिक्किम में बादल फटा था और ये हाल की घटना थी, जिसको आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहां देखिए मैपिंग, ये जो बादल फटने की घटना हुई उससे तीस्ता नदी में बाढ़ आई, तो आप तीस्ता नदी की एक बार मैपिंग देख लीजिए। और जैसे आपको रिवीजन करना है, ये रिवीजन में भी काम आएगा। आप तुरंत क्या कीजिए, गूगल पे जाइए। जैसे मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि तीस्ता नदी कहां है तो मैं बुक में सर्च करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, मैं गूगल ओपन कर लूंगा। और गूगल ओपन करके मैं यहाँ पे तीस्ता रिवर देख लूंगा। जैसे यहाँ पे तीस्ता रिवर मैं देख लूंगा, ठीक है, इजिली। तो ये सबसे एक अच्छा तरीका है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए, ठीक है। देख सकता हूं, ठीक है। और ये उसी तरीके से जैसे यहां पे एक दिया हुआ है ना कि लोहनुक झील, इसको आप समझिए। अब मैपिंग अगर पूछेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टॉपिक को हम इस तरीके से देखते हैं। अब जैसे तीस्ता नदी किसमें आके मिलती है, आपको पता होना चाहिए। तीस्ता नदी जल समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो एक टॉपिक को आप कई जगह से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आईआर, वो एक तरीका है, उसको हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल न्यूज हुआ ऐसे। उसके अलावा देखिए, एक क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल मिला है। तो ध्यान रखिए, ये जो 3 नाम है ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस में इसका नाम पूछा जा सकता है। लेकिन यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटम डॉट्स। इसके बारे में आप पता कीजिए क्या होता है क्वांटम डॉट्स। जब इस न्यूज को पढ़िए या इस न्यूज से रिलेटेड आप अंदर एक और टॉपिक दिया हुआ है, तब आप ये जरूर पता कीजिए क्वांटम डॉट्स क्या है।
अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, क्वांटम डॉट्स को नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखिए। इससे आप अपना देखिए, पढ़ते समय अगर आप अपना इंटरेस्ट बनाएं किसी टॉपिक में ना, तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप को प्यासे हैं और पानी पीते हैं तो वह पानी आपके लिए ज्यादा एक तो आपकी प्यास भी बुझाता है और आपको उसे पीने में अच्छा भी लगता है। तो अपने अंदर नॉलेज के लिए प्यास पैदा कीजिए, ठीक है। तो जब आप नॉलेज के लिए प्यास पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप जो लेंगे ना, उसको लेने में मजा भी आएगा और दूसरा ये बात है कि वो आपके लिए अच्छा भी होगा, मतलब एक लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। जैसे मैं सिंपली अगर क्वांटम डॉट्स की ये पढ़ के छोड़ दूं, तब इसका मतलब है कि मेरे न्यूज पढ़ने और एक सामान्य आदमी जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा उसके न्यूज पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप न्यूज़पेपर को एक वैल्यू एडिशन के तौर पे पढ़िए। जो आप स्टैटिक पढ़े हुए हैं उसको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं अपने स्टैटिक से, उसको समझिए, ठीक है। जैसे मेरे लिए अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं क्या करूंगा, एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लूंगा और बाद में मैं अपने नोट्स में इसको लिख लेता हूं, जो आपके आंसर को दूसरों के आंसर से बिल्कुल अलग करेंगे और आपको ऑल टाइम मैगजीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और जब आपका अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स होगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी गजब का होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। जैसे अब ये सब देखिए क्या है, इससे पॉलिटिकल न्यूज है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे पॉलिटिकल न्यूज है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। एक न्यूज देखिए यहां पे है कि रिपोर्ट में आ रहा है कि राजधानी की सर्दी कम, धुआं ज्यादा घातक हो रहा है साबित। तो अब देखिए ये एक पॉल्यूशन का न्यूज है और आपको पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और ये हर साल न्यूज में बना रहता है, इसमें यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह इससे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को डिटेल में थोड़ा समझिए कि टॉपिक क्या होता है, ये पॉल्यूशन का रीजन क्या है। सब जब अगर ये पॉल्यूशन है तो इसका कोई रीजन होगा ना, ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और ये सभी सिटीज में हो रहा है और दुनिया के सभी सिटीज में बढ़ रहा है। लेकिन कुछ सिटीज ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया, जैसे बीजिंग, न्यूयॉर्क, उन लोगों ने क्या काम किया, उसके एग्जाम्पल्स को ढूंढिए, उसके एग्जाम्पल्स को लिखिए, तब आपका आंसर अलग होगा। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, इस प्रॉब्लम में कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो सोल्यूशन जो है, उस सोल्यूशन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सोल्यूशन आजकल दो लेवल पे होता है, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक सिविल सोसाइटी या सिटीजन के लेवल पे। देखिए आज के समय में गवर्नमेंट कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर लेके आ रहा है तो उसमें सिटीजन को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिना सिटीजन को शामिल किए हुए आप किसी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो उन्होंने लोगों को जोड़ा, ठीक है, लोगों के माइंडसेट को चेंज किया, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे जल शक्ति अभियान हो। अब देखिए सब में एक अभियान लिखा जा रहा है, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसको अभियान, एक अभियान या आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आपको सोचना चाहिए, उसको एथिक्स में यूज करना चाहिए, उसको GS2 में राइटिंग में यूज करना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने बड़े देश में गवर्नमेंट केवल एक पॉलिसी बना के या योजनाओं को बना के चेंजेस या कानून बना के चेंजेस नहीं ला सकता जब तक कि सिटीजन्स उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए और सॉल्यूशन हमेशा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी शामिल करने का कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो आगे भी कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा न्यूज आया कि हल्दी के बोर्ड का गठन से हल्दी को खेती को मिलेगा प्रोत्साहन। अब समझिए एक नया बोर्ड का गठन हो रहा है, आप समझिए कि हल्दी बोर्ड का गठन क्यों हो रहा है। दूसरा चीज यह है कि इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि हल्दी निर्यात को 1600 करोड़ से बढ़ाकर 8400 करोड़ किया जाएगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। देखिए हल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप इस न्यूज को पढ़ के पता, जैसे मैं इस न्यूज को पढ़ूंगा और इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको रखूंगा, इसलिए क्योंकि जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरा आंसर दूसरों से अलग दिखेगा। आप केवल सब्जी और चावल ये लिखेंगे, मैं लिखूंगा कैसे इंडिया हल्दी प्रोडक्शन में भी बहुत आगे और उसका किस तरीके से इंडिया उस पर फूड प्रोसेसिंग के लिए एक बोर्ड का गठन कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। इसे देखिए जिस फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और पुश करने से हम और अच्छा कर सकते हैं। वही हमारे गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है कि जिस फील्ड में हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मेरा न्यूज को देखने का ये तरीका होता है। जैसे आप हल्दी पढ़ रहे हैं तो अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि हल्दी के लिए वो टेम्परेचर या उसके ह्यूमिडिटी उससे जोड़ के एक मल्टीपल MCQ बन सकता है। तो आप हल्दी के बारे में गूगल पर सर्च कीजिए कि हल्दी कैसे एरिया में होता है, हल्दी में किस स्टेट में प्रोडक्शन
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप केवल इसी न्यूज को पढ़ के यहां से मत छोड़िए, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है, स्पेशली एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इन चीजों से इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा डीपली में जाइए, क्योंकि अभी यूपीएससी क्या होता है, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता हो, स्पेशली प्रीलिम्स में। तो आप हल्दी के बारे में सर्च कीजिए, जैसे लास्ट टाइम में बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो वो लोग आंसर नहीं कर पाएंगे जो उसके बारे में डीपली नहीं जानते हैं, और डीपली आप तभी जानेंगे जब अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। कि हल्दी की खेती कैसे होती है, हल्दी इंडिया के किस पार्ट में ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता है, हल्दी से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। और नागालैंड में हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा और डीपली अगर अंदर जाके सर्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस मैं इतना बता रहा हूं कि आप लोग कैसे न्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक दो दिखाया, उसके अलावा इसमें मैक्सिमम न्यूज है जिसको मैं यूज करके आपको दिखा सकता हूं। जैसे एक न्यूज देखिए, आज के न्यूज पेपर में बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल न्यूज है, लेकिन अच्छा न्यूज। जैसे भविष्य का हरित ईंधन, ये बेसिकली हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में है, ठीक है। तो अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, आईआर सबको जोड़िए कि वो कितना यूजफुल है, ठीक है। जोड़िए उसको कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हमारा जो दूसरों से इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने देश में मिलेगा, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए और थोड़ा पढ़िए। ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इन्वायरमेंट का ग्रीन एनर्जी का टॉपिक आता है, वहां पे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब अपने समझदारी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हमको उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आज के समय में इंपॉर्टेंट है। हमको पॉलिटिकल, इन सब न्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं लास्ट न्यूज आपको दिखाता हूं, कैसे देखिए, ये न्यूज सिंपल है, मन की बात से योजनाओं को प्रोत्साहन। जैसे देखिए, इस न्यूज को हम कैसे जीएस4 में यूज कर सकते हैं और जीएस2 में भी यूज कर सकते हैं। पहली बात तो जीएस4 में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, परसुएशन। अगर किसी के थॉट्स को बदलना है तो हम उसको अनुनयन करते हैं, उसको हिंदी में अनुनयन बोलते हैं। तो मतलब परसुएट करना है, तो परसुएशन करने के लिए कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात से लोगों के विचारों को बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। वो स्वच्छता अभियान के बारे में बात करते हैं, वो बहुत जीवन की बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में बात करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। इससे क्या होता है, लोगों की आदतों में सुधार आता है। इसको देखिए, इसको एक एग्जांपल के, जब परसुएशन का कोई क्वेश्चन है तो उसमें एग्जांपल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो और एसबीआई रिपोर्ट का भी नाम वहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए, हर न्यूज जो होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज तो इंपॉर्टेंट होते ही है, लेकिन आपको अपने काम की न्यूज को समझने की क्षमता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, लेकिन अपने काम के न्यूज को समझने की क्षमता होनी चाहिए। वही चीजें मैं आपको जब डेली न्यूज़पेपर में देखूंगा तो छोटा छोटा स्मॉल वीडियो बनाऊंगा जो आपको दिखाऊंगा, देखिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इससे जैसे एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं, ई शॉपिंग, फेक रिव्यूज। ये देखिए, परसुएशन का एक नेगेटिव एग्जांपल है। मतलब कैसे कंपनियां फेक रिव्यूज से लोगों को परसुएट करती है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मतलब एक ही पेज में आपको दो एग्जांपल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों न्यूज़पेपर में मिल गए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। और अगर आप लोग का कोई डिमांड होगा तो मैं किसी भी टॉपिक पे, आप अगर चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और न्यूज़पेपर से रिलेटेड में अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता रहेगा तो मैं लगातार वीडियो बना के आपको देता रहूंगा। थैंक यू।